नमस्ते सभी को। स्वामी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम मंगलवार स्पेशल में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये आज का कार्यक्रम, इसका शीर्षक है पूरा व्यायाम और पूरा आराम। तो पूरा तो व्यायाम करना है और पूरा ही आराम करना है। व्यक्ति अक्सर शारीरिक दुखों से इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो ना तो पूरा व्यायाम करता है और ना ही पूरा आराम करता है। नींद भी कम लेता है, रात को बहुत देर तक सोता है और व्यायाम भी नहीं करता। पाचन तंत्र उसका ठीक नहीं रहता, तो फिर बाकी सारे दिन के जो दिनचर्या है उसकी अच्छी नहीं रहती। तो आज के इस सत्र में पूरा व्यायाम और पूरा आराम के इस प्रकरण को देखेंगे। पहले सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक और फिर योग निद्रा से पूरा आराम चलेंगे करेंगे। युवाओं के लिए यह विशेष कार्यक्रम आज हमने डिजाइन किया है, तो युवाओं के लिए ये वास्तव में बहुत ही विशेष होगा। सभी लोग प्रत्येक दिन जैसे मंत्र पाठ के साथ में कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार से मंत्र पाठ के लिए सीधे होकर के खड़े, दोनों पैरों को मिलाकर, हाथों को जोड़कर, आंखें बंद, मन में बहुत श्रद्धा परमात्मा के प्रति गहरे लंबे श्वास भर लेंगे। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठते स्वर्यस्य च कैवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षम् उतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवग्निं यश्चक्रास्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो अभवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हमारे जीवन में स्वस्ति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी भावनाओं के साथ आज के सत्र को पूरा व्यायाम और पूरा ही आराम, इस शीर्षक को हम प्रारंभ कर रहे हैं। और सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार के को अलग अलग जो आसनों के द्वारा 7 आसन और 5 उसके रिपीट, इनके द्वारा जो बना हुआ अभ्यास है उसको हम देखेंगे और विधि पूर्वक इसको कर रहे हैं, ठीक ढंग से करें। भूमि नमस्कार उसके बाद करेंगे, फिर दंड बैठक करेंगे और फिर योग निद्रा में ठीक प्रकार से हम आराम करने का, यौगिक निद्रा जिसको हम कहते हैं, पूरी जागरूकता पूर्वक सोना, उसको हम देखेंगे, सीखेंगे। सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले हमें अपने दरी पर, अपना जो मैट, अपनी चटाई जो है, उस पर आप इस प्रकार से रहें कि हमारा इस मैट का 75% भाग पीछे छूट जाए और 25% आगे हो। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ें वक्षस्थल के इस तरफ, जैसे कि यहाँ से झुकाव दिया हुआ हो। ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इस प्रकार से थोड़ी सी फिसल पट्टी जैसी बनेगी। और श्वास पूरा भर के दूसरे अभ्यास में चले जाएंगे। सीधा पहला अभ्यास है, इसमें शरीर खिंचा हुआ, तना हुआ, सामने देखता हुआ। श्वास पूरा भर के दूसरा अभ्यास, हस्तोत्तानासन। श्वास पूरा खाली करके तीसरा अभ्यास, तीसरा आसन जिसको हम कहते हैं पाद हस्तासन। पाद हस्तासन, श्वास बाहर, श्वास भरें। चौथा आसन अश्व संचालन आसन। कमर को झुकाएं, ऊपर देखें, श्वास भीतर भरें।
श्वास बाहर। पांचवा आसन पर्वतासन। नाभि को देखें, एड़ियों को जमीन से लगाने का प्रयास करें, एड़ियों को जमीन से लगाएं। 6 साष्टांग आसन या अष्टांग आसन। घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन से लगाएं, कोहनियां अंदर की तरफ चिपकाएं, श्वास बाहर ही रोक कर रखें। साष्टांग आसन। श्वास भर के भुजंग आसन 7वां अभ्यास। पूरा शरीर खींच कर रखें, श्वास अंदर आकाश में देखें, श्वास बाहर। पर्वतासन 8। फिर नाभि को देखें, फिर एड़ियां लगाने का प्रयास करें। फिर 9 श्वास भर के दूसरे पैर से अश्व संचालन। दोनों हाथों के समानांतर हो जाएगा एक पैर। कमर झुकाएं, श्वास भर के ऊपर ऐसे देखें। 10 दूसरा वाला पैर भी आगे ले आए, दोनों पैर दोनों हाथ एक ही सीधी रेखा में होंगे, श्वास बाहर होगा। श्वास भर के हस्तोत्तान आसन। श्वास बाहर छोड़ करके प्रणाम आसन या नमन आसन। हाथों को साइड से नीचे की तरफ ऐसे ले आए। ये प्रथम अभ्यास हमने सूर्य नमस्कार का किया आज के सत्र में। अब हम हमारे सभी स्वामी न्यूज के लाइव दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ लोग लाइव देख रहे हैं दर्शक। सूर्य नमस्कार, अब इसको मध्यम गति से करते हैं, मंत्र के साथ करते हैं। पहला, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। तीसरा अभ्यास पादहस्तासन, श्वास बाहर। ओम भानवे नमः। पांचवा अभ्यास, ओम खगाय नमः। छठा अभ्यास, ओम पूषणे नमः। सातवां अभ्यास, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवां, ओम मरीचये नमः। नौवां, ओम आदित्याय नमः। नौवां। 10वां, ओम सवित्रे नमः। 11वां, ओम अर्काय नमः। 12वां, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से दोनों हाथों को साइड से नीचे ले, ऐसे हमारा ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास होगा। अब हम भूमि नमस्कार के 16 के अभ्यासों को देखेंगे और उसको करेंगे। 2 बार हमने सूर्य नमस्कार किया, एक बार भूमि नमस्कार को देख लेते। सूर्य नमस्कार के 9 अभ्यास ऐसे के ऐसे होंगे भूमि नमस्कार में। चलेंगे, प्रारंभ करते हैं। देखना ठीक ठीक चल रहा। ये 9 भूमि नमस्कार का विशेष अभ्यास 9वां। और 10 आपको सामने से दिखा रहे हैं। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 10 में सामने से आ गए। 11, 12, 13, 14,
15, 16, वापस। एक बार फिर और देख लेते हैं, यहां से देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, वापस विश्राम। सूर्य नमस्कार के बाद हमने कर लिया भूमि नमस्कार। अब हम बैठ जाएंगे, बैठ करके कुछ अभ्यासों को करेंगे। दंड और बैठकों के इन अभ्यासों को हम सीखें और युवावस्था में इनका अभ्यास नियमित रूप से करें। युवावस्था में हमें सबसे अधिक दंड और बैठकों का अभ्यास करना चाहिए। लंबे लंबे श्वास भर के थोड़ा विश्राम कर लेंगे, लंबे लंबे श्वास भरें और लंबे लंबे। यदि आप बहुत थक गए हैं तो थोड़ा विश्राम भी कर सकते हैं लेट करके, और यदि नहीं तो फिर आप बैठ करके लंबी लंबी श्वासें भरें और लंबे लंबे श्वासों के साथ शरीर को ढीला भी छोड़ें। पसीना पहुंचे, अवश्य पहुंचे, पसीना में जरूर पहुंचना चाहिए, पसीना सूखने नहीं देना चाहिए। आज का शीर्षक ही ऐसा है, इसका नाम है पूरा व्यायाम और पूरा आराम। स्वास्थ्य के 2 सूत्र हैं, वैसे तो त्रय उपस्तंभा है आयुर्वेद में कहा गया। क्या कहा? आहार निद्रा ब्रह्मचर्यमिति त्रय उपस्तंभा। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे फिर दाएं बाएं। यहाँ पर दो सूत्र है। क्या है वो? पूरा व्यायाम और पूरा आराम। एक आगे एक पीछे। व्यायाम के बारे में आयुर्वेद में बहुत महिमा कही इसकी। संसार के सभी लोगों ने, यहाँ तक कि सैंडो पहलवान और हकीम लुकमान जैसे लोगों ने भी, प्रोफेसर राम मूर्ति और गांधी जी ने भी, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री ने भी, सब ने व्यायाम की बहुत महिमा गाई। और वो कहते हैं, आयुर्वेद के महर्षि कहते हैं, वो कहते हैं व्यायामाद उपजायते। व्यायाम से क्या क्या पैदा होता है? सबसे पहले कह रहे शरीरोपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्ता। शरीरोपचय। अब जो लोग शरीर बढ़ाना चाह रहे हैं ना, उनके लिए बड़ा अच्छा उपदेश कर रहे हैं व्यायाम में। शरीरोपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्ता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। दीप्ताग्नित्वं स्थिरत्वं, दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। श्रम क्लम क्लेश पिपासोष्ण शीतादीना सहिष्णुता। आरोग्यम चापि परमं व्यायामाद् उपजायते। व्यायाम से क्या क्या पैदा होता है? वो कह रहे हैं शरीरोपचय, शरीर बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। और शरीरोपचय कांतिर्गात्राणाम, एक एक अंग उसकी कांति, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और सुविभक्ता, अलग अलग दिखने लगते हैं। कई बार या तो पेट कहाँ खत्म हो रहा है, गर्दन कहाँ से शुरू हो रही है, वक्षस्थल कहाँ से शुरू हो रहा है, ये सभी पता नहीं लगता। तो व्यायाम करने वाले का डील डॉल इतना सुंदर हो जाता है, उसके शरीर के सारे अंग व्यवस्थित अच्छे सुडौल दिखते हैं। उसको कहते हैं सुविभक्ता। आप देखते हैं जिम में, जिम के जितने लोग हैं उनके एक एक अंग के कट दिखते हैं।
तो वो तो खैर अलग व्यायाम है, लेकिन यहाँ दंड बैठकों से भी शरीर बड़ा अच्छा सा हो जाता है। वो कहते हैं कांतिर्गात्राणाम, कांति आती है हमारे त्वचा में, हमारी त्वचा चमकदार हो जाती है। कांतिर्गात्राणाम सुविभक्ता दीप्ताग्नित्वम, अग्नि दीप्त हो जाती है। हमारे भीतर की जो जठराग्नि है, हमारे पेट में जो अग्नि जलती है, उसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं या मेटाबॉलिज्म कहते हैं अंदर। तो उस मेटाबॉलिज्म का बढ़ जाता है, मतलब जिसका मोटा व्यक्ति होता है तो उसका वजन संतुलित हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, पतला होता है तो भी बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए दंड बैठक दोनों प्रकार के लोगों के लिए ठीक है। वो कहते हैं दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, अनालस्यम यानी आलस्य को दूर भगाता है। फिर कहते हैं अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम ऋजा, स्थिरत्व आता है हमारे शरीर में। स्थिरत्व का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी हम सबको चाहिए होती है। कोई व्यक्ति ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति ठीक ढंग से चल नहीं पाता, ज्यादा देर तक चल नहीं पाता, ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। स्थिरता नहीं है। स्थिरता हमारे शरीर में बढ़ेगी अगर व्यायाम से, और शरीर में स्थिरता आएगी, मन में भी आएगी। तो स्थिरत्वम लाघवम ऋजा, लघुता यानी सप्त धातुएं जितनी हैं उनकी शुद्धि होती है, उनका शोधन होता है, वीर्य की वृद्धि होती है। लाघवम ऋजा। फिर कहते हैं श्रम क्लम क्लेश पिपासोष्ण शीतादीना सहिष्णुता। श्रम यानी थकान, क्लम श्रम और क्लम, और पिपासोष्ण शीतादीना प्यास, भूख प्यास थकान, जिस प्रकार के जैसे भी शरीर की स्थितियां बन जाती है उन सब को सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है हम सबकी। उसको कहते हैं श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीना सहिष्णुता। और वह बढ़ जाता है सहन शक्ति, हमारी भूख प्यास को, इन धूप और बरसात को, मतलब जिसको अपन कहते हैं सर्दी और गर्मी, इन सबको सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। और जब ऐसा होने लगता है तो उसको कहते हैं श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीना सहिष्णुता। ये सब सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, इसी व्यायाम से बढ़ती है। और अंत में कहते हैं आरोग्यम चापि परमम, आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। आरोग्य का बहुत बड़ा साधन है ये व्यायाम करना। तो हमने खूब 5 मिनट रेस्ट कर लिया, व्यायाम का महत्व भी जान लिया। अब हम करेंगे दंड को और बैठक को। तो कुछ दंडों का अभ्यास आज सीख लेते हैं और कुछ बैठकों का अभ्यास आज सीख लेते हैं। दंडों के अभ्यास के लिए हमारी जो स्थिति होती है वो स्थिति हमारी होती है विश्राम की, और एक होती है सावधान की। तो दंड और बैठकों के जो विश्राम और सावधान होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऐसे होते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि दंड कैसे करने के लिए प्रारंभिक स्थिति क्या है। तो दंडों का अभ्यास हम कर रहे हैं। तो दंडों के अभ्यास में सबसे पहला है साधारण दंड। साधारण दंड तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लोग गलती करते हैं, जमीन पर अपनी छाती को लगा देते हैं। तो जमीन पर अपनी छाती या शरीर का कोई भी भाग लगाना नहीं है। क्या करना है, थोड़ा सा इतनी दूरी, और फिर थोड़ा सा और पीछे हो जाए, इतना हो जाए, और फिर दोनों पैरों को खींचकर पीछे ले जाएं और एड़ियां जमीन से लगा देंगे। इन पैरों में ज्यादा जो गैप रखता है वो ज्यादा देर तक लगा पाएगा, लेकिन जो कम गैप रखेगा उसका बल भी अधिक बढ़ेगा, थकान जल्दी हो जाएगी। तो आप कम गैप करके प्रारंभिक अभ्यासों को करें। कोशिश करें बिल्कुल ना रखें गैप, और नहीं रख सकते ऐसा तो एक पैर का बीच में गैप रखें, दोनों पैरों के बीच में एक पैर जितना गैप रखें। श्वास पूरा भर लेंगे, अंदर रोकें, 1 2 में ऊपर उठाए, दंड लगाएं, 3 में वापस आ जाएं, श्वास बाहर छोड़ दें। ये तो एक दंड हुई, साधारण दंड। अब इस साधारण दंड को करने के लिए हमने 3 चरणों में हमने किया। बैठ जाओ।
तो 3 चरणों में ये हुआ 1, 2 और 3, 3 के गिनती में हो गया। चलिए प्रारंभ करते हैं फिर से। अब इसको थोड़ा अच्छी संख्या में लगा लेते हैं, 1 से अधिक बार लगा लेते हैं। इतने दंड एक श्वास में आप जैसे मैंने लगाए ऐसे अपने सामर्थ्य से आप बढ़ा सकते हैं। 2, 2, 4, 4, 5, 5, 10, 10 ऐसे कर सकते हैं, एक ही श्वास में लगा सकते हैं। चाहे तो हर बार अलग अलग श्वास भरें, हर बार अलग अलग श्वास के बाद करें। लंबे लंबे श्वास भर के विश्राम कर लेंगे ऐसे। मैं देख पा रहा हूँ हमारे लाइव दर्शक इसमें जुड़े हुए हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और दंड बैठकों के इस विशेष कार्यक्रम युवाओं के लिए जो हमारा चल रहा है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। दूसरा अभ्यास जिसको हम वक्ष विकासक दंड कहते हैं, तो वक्ष विकासक दंड को हम देखते हैं। दोनों हाथों को साइड में ऐसे खोल लेते हैं, उंगलियों को चौड़ा कर लेंगे और पैरों को पीछे खींच लेंगे, एड़ियां जमीन से लगा देंगे। श्वास पूरा भर के उतने ही हाथ खोलेंगे जितनी चौड़ी हमारी छाती है। पुरुषों के लिए विशेष, युवाओं के लिए विशेष, श्वास पूरा भर के अंदर रोकें। 1, 2, 3, वापस। अब इसको बिना गिनती गिने ही लगातार करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाथ पूरा चाहे तो पूरा ना खोलें, आप थोड़ा सा खोलें, जिससे आपका बल अधिक समय तक आप इसको कर सकें उतना ही खोलें। लंबे लंबे श्वास, ऐसे 15 दंड मैंने लगा दिए, वक्ष विकासक दंड। लंबे लंबे श्वास भरें और लंबे लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ें। ये दंडों के अभ्यास में आज हमने 2 दंडों को देखा। अब हम बैठकों के अभ्यास में देखेंगे, 2 बैठकों को देख लेंगे। जितने दंड लगाए जाएं उसकी ठीक आधी मात्रा में बैठकें लगाई जाती हैं। वो एक सामान्य सा नियम है, जितना हमारे अंदर बल है उसके आधा ही हमें व्यायाम करना चाहिए। इसमें बलार्ध के नियम काम करता है। बलार्ध यानी बल का आधा व्यायाम, बल के आधा व्यायाम को करते हैं। तो दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, थोड़ा जूम कर दो थोड़ा सा, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला करें और थोड़े से फासले में अब हम पहला बैठक लगाएंगे। पहली बैठक जिसका नाम है साधारण बैठक। थोड़ा कम करो। साधारण बैठक के लिए पहले सामने से देख लेते हैं, फिर साइड से देखेंगे। दोनों पैर बिल्कुल 4-6 इंच के फासले में समानांतर होंगे, पैरेलल। श्वास पूरा भरे और थोड़ा इतना नीचे झुके, न बैठने की स्थिति न खड़े होने की। आगे से झुकना नहीं है, बाकी ऊपर का शरीर ऊपर सीधा रखें और श्वास बाहर वापस आ जाए। श्वास भर के जाए, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से
प्रसन्नता मुखमंडल पर, खुश होकर करें। मन केंद्रित रखें अपनी जंघाओं पर, अपने घुटनों पर, अपनी पिंडलियों पर, ताकि ये बलवान होते भी हमें अनुभव हो। दूसरा बैठक, पहलवानी बैठक। थोड़ा सा पैरों में और फासला, और पहलवानी बैठक 3 बार श्वास भर के जाएंगे, 3 बार नीचे से होकर वापस ऊपर आएंगे। 1 2 3 वापस। तीन से 5 बार भी इसको कर सकते हैं ऐसे। 2 3 4 5। ये शरीर झुकना नहीं चाहिए, ये शरीर ऊपर ही रहे, सीधा रहे। इस तरह से ये दंड का और बैठक का अभ्यास। दंडों के बाद ऊपर के शरीर को सहलाएं, भुजाओं को, वक्षस्थल को, कंधों को, और बैठकों के बाद अपने जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को और पैरों को सहलाएं। हल्की हल्की मसाज करें, इस तरह से सहला लें। दंडों के और बैठकों के अभ्यास के बाद अब हम चलते हैं आराम करने, योग की निद्रा में, यौगिक निद्रा में। योग निद्रा पूर्ण रूप से हमें तनाव मुक्ति प्रदान करती, पूरी तरह से आरामदायक स्थिति, पूरी तरह से आराम। अपने आसन में पहले थोड़ी देर बैठ जाएं। थकान के बाद योग निद्रा का कुछ आनंद ही अलग आता है। कुछ लोग तो निद्रा में ही चले जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। जागरूकता पूर्वक सोना ही योग निद्रा है। पसीना आ गया, पोंछ ले। व्यायाम के बाद के पसीने को सूखने न देवें, पोंछें। व्यायाम के तुरंत बाद कुछ खाना नहीं है, व्यायाम के तुरंत बाद आपको नहाना नहीं है, क्योंकि रक्त पूरे शरीर का गर्म होता है, तेज सर्कुलेशन हो जाता है। ये ध्यान रखना। तेज व्यायाम से ठीक पहले कुछ नहीं खाना, उसके दौरान कुछ नहीं खाना, उसके बाद एकदम तुरंत जाके बैठ नहीं जाना, तुरंत बहुत गति वाला काम नहीं करना कि तुरंत गाड़ी चला के कहीं जा रहे हैं। व्यायाम के तुरंत बाद तेज हवा भी नहीं लगनी चाहिए सामने। ये सब सामान्य से नियम है, इनका पालन करेंगे तो व्यायाम हमारे लिए वास्तव में वो महर्षि का जो आयुर्वेद में वाक्य है, व्यायाम आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते, इतनी सारी जो चीजें उन्होंने बताई वह उत्पन्न होने लगेगी। अब हम योग निद्रा के लिए अपने आसन में लेट जाएं और लेट करके योग की निद्रा का अभ्यास हम करें। योग की निद्रा कैसे? बाईं करवट होकर के हम लेट जाएंगे और रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में, कहीं कोई खिंचाव तनाव नहीं, सारा शरीर शिथिल ढीला छोड़ देंगे, कहीं से कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। पैरों को 1 से 1.5 फीट के फासले में रखें, हथेलियों को कमर से ठीक थोड़ी सी दूरी पर आकाश को देखते हुए रखें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अब पूरे शरीर को क्रमशः बारी बारी से ढीला छोड़ते जाए। मैं बताऊंगा उस प्रकार से अपने शरीर को शिथिल करते जाएंगे। कल के सत्र में आपको कहा था कि आज हम योग निद्रा करेंगे। पहले लंबी लंबी श्वासों को लेकर लंबे प्रश्वासों को छोड़ करके अपने थकान को दूर कर लेंगे। हमारी जो व्यायाम से थकान हुई है, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, दंडों के अभ्यास और बैठकों के, आज हमने 2 दंडों को सीखा भी और उन
दोनों दंडों का अच्छा अभ्यास भी कर लिया, 2 बैठकों को सीखा भी और उनका अच्छा 10-10 बार लगभग अभ्यास भी कर लिया। लंबे लंबे श्वास भरते जाए, लंबे लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ते जाए। आंखें बंद रखें, शरीर शिथिल रखें, शरीर ढीला रखें। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। गर्दन को एक तरफ ढीला छोड़ देंगे, दाएं अथवा बाएं में। अब जब लगने लगे कि हाँ अब थकान सारी मिट गई है, तो कुछ काफी मिट गई है, अब श्वासों को सामान्य कर लेंगे। अभी लंबी लंबी श्वास प्रश्वास चल रही थी, हाँ अब श्वासें सामान्य हो चली। अब मैं अपने मन को शरीर के भीतर केंद्रित कर दूं, अपने सिर में अपने मन को केंद्रित कर लीजिए। सिर की मांसपेशियों को धीरे धीरे शिथिल करते जाएं, ढीला छोड़ते जाएंगे। चेहरे पर तनाव नहीं रखना, चेहरे पर प्रसन्नता रखना। सिर की समस्त मांसपेशियों को शिथिल ढीला छोड़ते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। अपने फोरहेड पर अपने मन को ले आए, माथे पर, ललाट पर, कपाल पर। इसके भीतर की समस्त मांसपेशियों को शिथिल कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। पूरे दिन भर में हम संसार के इस चकाचौंध के व्यवहार में अपने मन को इतना लिप्त कर लेते हैं कि अपने आप से दूर हो जाते हैं। प्रकृति की गोद में, एकांत में, योग की शरण में, परमात्मा की शरण में रहने से व्यक्ति अपने भीतर उतरने लगता है, ठीक ठीक विधि का पालन करने वाला। श्वासें सामान्य जैसी चल रही है उनको चलने दीजिए। अपनी आंखों की पलकों पर मन को टिकाए और आंखों को भी भीतर से ढीला छोड़ने का प्रयास करें। शरीर के प्रत्येक अंग के तनाव का भी हम दूर करेंगे इस योग निद्रा में। अपने गालों को ढीला छोड़ देंगे। प्रयास करें, आप मन से संकल्प करेंगे तो अपने आप शिथिल छूट जाएंगे, ढीले छूट जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अपने नाक और होंठों को ढीला छोड़ देंगे। अपने कानों को हम ढीला छोड़ देंगे। अपने गले, अपनी गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। पहले दाएं कंधे को ढीला छोड़ देंगे, राइट शोल्डर रिलैक्स। इस पूरी भुजा को भीतर से मन को अंदर उतारें, कंधे के अंदर से। राइट आर्म कोहनी तक और फिर अंगुलियों हथेली तक सबको ढीला छोड़ दीजिए। हिलने डुलने का प्रयास बिल्कुल ना कीजिए। आंखें खोलने का भी प्रयत्न ना करें। अब अपने बाएं कंधे पर मन को ले आए, लेफ्ट शोल्डर, इसको भी शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। उसी प्रकार से जैसे दाएं में उतारा था मन को, वैसे बाएं की भुजा में भी पूरी तरह से उतार करके उंगलियों तक ले जाए, धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएं और गति करवाते जाएं।
अपने पीठ और अपने छाती वक्षस्थल पर मन को केंद्रित करें। इन दोनों को धीरे धीरे ढीला छोड़ देंगे। अपने पीठ और अपनी कमर पर मन को केंद्रित करें। धीरे धीरे दोनों को ढीला छोड़ देंगे। अपनी दाईं जंघा को पूरी तरह से शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। पेडू भाग को और दाईं जंघा, घुटने और पिंडलियों से लेकर दाएं पैर के टखने और अंगुलियों पंजे समेत सबको ढीला छोड़ दीजिए। इसी प्रकार बाईं जंघा को ढीला छोड़ते हुए और नीचे जाएं। घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी और पूरा पंजा, उंगलियां, अंगूठा सबको बारी बारी से ढीला छोड़ते जाएं, शिथिल करते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। कहीं से कोई खिंचाव तनाव नहीं होगा। अब पूरा शरीर हमारा ढीला, शांत, रिलैक्स और शिथिल हो चुका है। कहीं से कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। कोई तनाव, कोई खिंचाव हमारे भीतर नहीं है। ऐसा हमने अपने शरीर की स्थिति को बना रखा है। पूरे शरीर को शांत, शिथिल अनुभव करें। अपने मन को शरीर के भीतर से निकाल कर आकाश में पास के किसी वृक्ष पर ले जाए। यदि आप कमरे में कर रहे हैं तो छत के पंखे पर अपने मन को ले जा करके मन के आंखों से देखने का प्रयास करें। इस शांत, शिथिल इस देह को, इस शरीर को, हमारे जीवन में जो एक मुख्य साधन मिला है जीवन चलाने का, उसको देखने का प्रयास करें। मन की आंखों से देखने का प्रयास करें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें। मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है। रोग उसके पास होता है जिसके पास तनाव होता है। मैंने तो सारे तनाव को दूर कर दिया इस योग निद्रा में, पूरे शरीर का शिथिलीकरण कर दिया। मेरे पास कौन सा रोग आ सकता है? परोपे ही मनस पाप है। अब मैं सावधानी से जीवन जीऊंगा। अब मैं जागरूकता से जीवन जीऊंगा। अब ईश्वर की सन्निधि में जीवन जीऊंगा। प्रकृति की गोद में योग और आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और यज्ञ की सानिध्य में जीवन को जीने का प्रयास करूंगा। ऐसे व्यक्ति को रोगों से भयभीत नहीं होना पड़ता। जो प्रकृति के निकट है, पेड़ पौधों के, समुद्र के, नदी के, औषधियों के, योग के, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब उसके जीवन में है। आहारचर्या का वह पालन कर रहा है। उन सब चीज़ों से दूर रहता है। सब दोषों, दुर्गुणों से, दुरितों से, समस्त रोगों से, असंतुलनों से, प्रदूषणों से, सब प्रकार के प्रदूषणों से दूर रहता है। अपने आप को बचा लेता है। अपने मन को आकाश में हमने पास के किसी वृक्ष पर टिका रखा है। वहां से शरीर को भूमि पर शिथिल अवस्था में अनुभव कर रहे हैं। अब अपने मन को अपने शरीर के भीतर ले आए और विचार करें कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ, आरोग्यवान व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। मैं प्रसन्न चित्त हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। परमात्मा की विशेष कृपा का पात्र हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, ईश्वर का भक्त बनूंगा। मैं परमात्मा के वेद में किए गए आदेशों का पालन करूंगा। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों में धीरे धीरे मूवमेंट करें, थोड़ा हिलाएं डुलाएं, फिर शांत कर दें। अपने मन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर शरीर में गतिमान करें। ऊपर ले गए, गति पूर्वक नीचे ले गए। पहले धीरे धीरे, फिर तेज और तेज, फिर और तेज, फिर स्थिर कर देंगे एक जगह। गहरा लंबा श्वास भर के मेरे साथ ओमकार का उच्चारण।
इस तनाव मुक्त शरीर में पूरे ओमकार की ध्वनि का नाद गूंज गया और एक एक अंग हील होने लगा, एक एक अंग कंपित होकर के ठीक होने लगा। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूँ हे प्रभु। अब मैं बीमार होने का कोई कार्य नहीं करूँगा। मुझे ऐसे प्रेरणा देना, और यदि फिर भी कोई दोष मेरे शरीर में आ गए हैं लापरवाही से रोगों के रूप में, उनको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा और करूँगा। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊँगा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बढ़ी चले हम, रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। परमपिता परमात्मा के आदेशों का पालन करते हुए हमें जीवन को जीना चाहिए, जिससे हम कभी तनाव में नहीं आएंगे और जीवन के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे और मनुष्य जन्म को सफल कर लेंगे। अपनी उंगलियों को हिलाकर अपनी हथेलियों को ऊपर ले जाएं, घर्षण करें आपस में, और योग निद्रा से उत्पन्न ओज तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएं। इनके भीतर से अपनी आंखों को खोलें और आकाश में दृष्टिपात करें। धीरे धीरे उठ करके बाईं करवट अपने आसन में बैठ जाएंगे। इस प्रकार से योग निद्रा का नियमित रूप से अभ्यास, जब हम जोरदार थकान पैदा कर ले में दंड और बैठकों, सूर्य नमस्कार, आसन आदि से व्यायामों से, तो हमें पूरा आराम भी करना चाहिए। और पूरा जीवन हम कई बार मैं और तुम्हारे, मेरे तुम्हारे में निकाल देते हैं। तो मेरे तुम्हारे को छोड़ करके एक भाव के साथ जीवन जीना चाहिए। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। शरीर के लिए कहने, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी पानी उसका, भूमि उसकी, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। क्या मेरा तेरा करे, अपना खुद का शरीर भी खुद का नहीं है, तो इसीलिए ये भी परमात्मा का। इसको अच्छा स्वस्थ बना के रखें, इसको पवित्र बना के रखें। मांसाहार को त्यागें, खराब चीजों को का सेवन ना करें, तभी योग से ये पवित्र हो पाएगा। नहीं तो मांसाहार भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, तो कोई अर्थ नहीं है। बिना मतलब की बात, आप फालतू में मेहनत कर रहे हैं। इससे अच्छा तो आप एक पथ पर चलते रहे, दानवों के, दैत्यों के पथ पर चल रहे हैं तो चलें। फिर इधर योग में आने की, ये तो पवित्रता का क्षेत्र है। आप पहले आप मांसाहार आदि, शराब आदि का त्याग करें, गुटखो आदि का त्याग करके नशीले पदार्थों का धीरे धीरे त्याग करें। कोशिश करें ये सारी अकल्याण करने वाली चीजें हमारे जीवन से दूर हो जाए। फिर देवताओं का पथ है, मनुष्यों का पथ है ये योग पथ, तो इस पर बढ़े। आप सबका बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्र में आप सबने बहुत विशेष भाग लिया। शांति पाठ के साथ आज का समापन करेंगे। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। तो स्वामी न्यूज का भी और स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य के दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पूरा करता हूँ। ओम शम। कल फिर मिलेंगे, तब तक करते रहें योग, रहें निरोग, करें योग, रहें निरोग। ओम।